जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं समास। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल लिए हैं। वह भी बहुत समास है, द्विगु है, कर्मधारा है, तत्पुरुष समास है। इन समास के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा समास है द्वंद्व समास। यदि इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो देख लीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यह आसानी से बना लेंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पुराने वीडियो आप पहले देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं समास। और समास क्या होता है मैंने बता दिया है कि समास एक संक्षेपण है। किसी बड़े चीज़ को, किसी बड़े लंबे से वर्ड को या बड़े से लंबे किसी एक वाक्य के लिए, मतलब छोटा वाक्य, बड़ा नहीं, किसी एक छोटे वाक्य के लिए एक छोटा सा शब्द उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं समास। जैसे राजा का पुत्र, इतना कौन लंबा बोलते रहेगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो शॉर्टकट बोल दो राजपुत्र, है ना। इस प्रकार जैसे नीला अंबर, अंबर नीला, नीला अंबर, तो इसको जैसे अंबर है नीला, नीला है अंबर, इस प्रकार के लिए आप लिख बोलिए नीला अंबर, ठीक है। जैसे पीत है अंबर, वैसे बार बार बोलोगे तो कैसे लगेगा, इसलिए पीत अंबर। तो मतलब जो छोटा चीज़ किया जाता है, किसी लंबे बात को छोटा चीज़ बनाने के लिए एक शब्द में लिखने की, या सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि आप एक शब्द में किसी चीज़ को बोलते हैं, वो समास होता है। लेकिन ये कतई अर्थ नहीं लगा लीजिएगा जो हम अभी आने वाले एक अर्थ और पढ़ने वाले हैं ना, किसी वाक्य के लिए एक अर्थ, तो वो समास नहीं होगा। समास कुछ कुछ को संक्षेपण करता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आज द्वंद्व समास को। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब पद क्या है, कैसा है, ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें विलोम या समान शब्द होता है। द्वंद्व में नाम से पता चल रहा है द्वंद्व मचा है, तो उसमें विलोम होगा या समान शब्द हो सकता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, है, वैकल्पिक द्वंद्व अथवा, जहाँ अथवा का भाव होता है। विकल्प पता है ना, या तो ये या फिर वो, या तो ये वाला फिर वो वाला, ठीक है, ऐसा या फिर वैसा, तो ये है वैकल्पिक। अब क्या आ गया वैकल्पिक में, देखिए पाप पुण्य, पाप पुण्य, ठीक है। देवासुर, देवासुर का मतलब क्या होगा, देव और देव अथवा असुर, देव अथवा असुर, ठीक है, ये होता है देवासुर। अगला देखते हैं रात दिन, रात अथवा दिन। देखिए ये एक चीज़ की विलोम है ना, यदि जो विलोम होगा उसको बोल देंगे वैकल्पिक द्वंद्व, रात दिन। इसमें विकल्प है, जैसे आग पानी, आग अथवा पानी, आग पानी, आग अथवा पानी। नेक्स्ट है जय पराजय, हार या जीत, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हार जीत, हार या फिर जीत होगा। तो ये विकल्प के रूप में देते हैं, अब तो हार जाओ या जीत जाओ, दिन है या रात है, इस प्रकार ये है वैकल्पिक, इसलिए इसको बोला गया है वैकल्पिक। और अन्य अर्थ में इसको बोल सकते हैं विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास, जहाँ अथवा का भाव हो, या तो किसी के पास चॉइस करने के लिए चीज़ें रहती है ना, वो अथवा है। आगे इसी में देखते हैं इतरेत्तर द्वंद्व। अब देखिए इतरेत्तर द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद के बीच और शब्द जुड़ा होता है, दोनों पद के शुद्ध और शब्द जुड़ा होता है, और इसमें विपरीत वाली बात नहीं रहती, लगभग समान रहते हैं दोनों। यदि और नहीं भी जुड़ा है तब भी आप ऐसा पहचान सकते हैं कि वो दोनों पद समान रहेगा, लेकिन विपरीत तो नहीं रहेगा। जैसे माता पिता, क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे लिए तो दोनों आवश्यक है। तो दोनों प्रधान है इसमें, ठीक है, दोनों प्रधान है। इसमें कोई अथवा या फिर हमको माँ चाहिए पिता चाहिए ऐसा कोई बात नहीं, हमको माता पिता दोनों ही चाहिए, ठीक है। जैसे उसके बाद है राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ठीक है, ये आधा श होगा, आधा अक्षर होगा, राम लक्ष्मण, ठीक है। तो राम भी चाहिए, लक्ष्मण भी चाहिए। गौरी शंकर, सीताराम, हवा पानी, जिसमें कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है ना, मूलतः जिसमें विकल्प की आवश्यकता नहीं होती, ये और से भी जुड़ सकता है, हवा और पानी, राम और लक्ष्मण, माता और पिता, राम और सीता। इस प्रकार इसमें कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं होती, इसको बोलेंगे ऐतरेत्तर द्वंद्व, ऐतरेत्तर द्वंद्व। और तीसरा आता है समाहार द्वंद्व, तीसरा आता है समाहार द्वंद्व। अब इस समाहार द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद एक जैसा होता है, जैसे रुपया पैसा, लेन देन, भूल चूक, जन्म मरण,
घास फूस, थोड़ा बहुत, चमक दमक, बोल चाल, इस प्रकार जिसमें अथवा का भी कोई भाव नहीं रहता, जिसे मैं लिख बताता हूँ आपको, ये बोल चाल, सॉरी बड़ा लिखा जा रहा है, बोल चाल, ठीक है, बोल चाल है, मारपीट है, मारपीट है, भूल चूक है, भूल चूक। अब इसमें देखिए, इसमें ना तो अथवा की गुंजाइश है, ना तो बोल अथवा चाल, है ना ही इसमें दोनों की गुंजाइश है, टोटल दोनों मिल जाए, बोल चाल, मारपीट, भूल चूक, जो स्वयं जो एक ही तरह के भाव प्रकट करते हैं। जैसे घास फूस, घास और फूस एक ही चीज़ होता है, थोड़ा और बहुत लगभग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं थोड़ा बहुत, तो ये होता है समाहार द्वंद्व, भूल चूक, भूल गलती आदि, ये सब, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है बहुब्री समास। दोनों पद गौण होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पूर्व पद गौण होता है, उसके बाद बढ़ा कि उत्तर पद गौण होता है, अब दोनों पद गौण होता है। मतलब गौण मतलब मुख्य नहीं होते, उस दोनों पद से कोई मतलब नहीं है, उसके जगह कोई तीसरा चीज़, है ना, उसके जगह कोई तीसरा चीज़ मुख्य हो जाता है। गौण का होता है कम महत्व, गौण का मतलब होता है कम महत्व। दोनों पद गौण होता है और कोई तीसरा पद नया आ जाता है जिसका कुछ अर्थ अलग ही होता है, ठीक है। जैसे निशाचर, निशाचर, अब देखिए निशा मतलब होता है रात्रि, चर मतलब होता है घूमने वाला, ठीक है। तो रात में तो कोई अच्छे लोग भी, अब इसका मतलब देखिए, अब इसका मतलब भी होता है राक्षस, जो रात में घूमता है, राक्षस, राक्षस, ठीक है। तो रात में घूमने वाला सभी लोग राक्षस नहीं होते, जो बुरे लोग हैं वही राक्षस होते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि रात में तो हम भी घूमते हैं, आप भी घूमते हो, लेकिन ये जो है निशाचर, इसके उपयोग केवल राक्षसों के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। इसका उपयोग केवल राक्षसों के लिए ही किया जा रहा है। उसके बाद है आपका देवराज। देवराज जो देवों का राजा इंद्र, देवों का राजा इंद्र, यहाँ इंद्र की कोई चर्चा है, देवराज, है ना, ये उसका पद था, देवों का राजा, और इसका नाम है इंद्र, ठीक है। उसके बाद है गिरिधर, वह जो गिरी को, मतलब पत्थर, गिरी मतलब पहाड़ को अपने हाथों में रखे, तो कौन रखा था? कृष्ण। यदि आप रखोगे तो आपका नाम नहीं आएगा क्योंकि आप फेमस नहीं हो, उसके लिए कृष्ण का ही नाम आएगा, ठीक है। उसी प्रकार है मयूर वाहन, मयूर वाहन, मयूर वाहन, इसका मतलब क्या होगा? मयूर वाहन का मतलब होगा कार्तिकेय, जो मयूर का, जो मयूर के ऊपर वाहन करे, उससे आना जाना करे, ये होगा कार्तिकेय, कार्तिकेय। आप यदि इसके ऊपर वाहन करोगे ना, मयूर के ऊपर, तो आपको कोई नहीं बोलेगा कार्तिकेय, मयूर वाहन, वो वर्ड केवल कार्तिकेय के लिए क्या बोलते हैं, रिजर्व है। ये शब्द जो है कार्तिकेय भगवान के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब कुछ इसमें भी ऐसे शब्द होते हैं जो सभी में आते हैं, जैसे द्विगु में भी कभी कभी आ जाते हैं। जैसे है घनश्याम, सॉरी ये उसमें आएगा आपका कर्मधारा में, घनश्याम, वह घन मतलब काला होता है, इसके हिसाब से तो होता है घनश्याम। देखिए घनश्याम, घन मतलब होता है बादल, श्याम मतलब होता है काला, मतलब काला बादल, है ना, काले बादल। इसका सीधा मतलब यही होता है काले बादल, लेकिन इसका अन्य रूप में मतलब लिया जाता है कृष्ण, कृष्ण भगवान को भी घनश्याम कहा जाता है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बहुब्री आंसर लेना है, यदि दोनों है तो, नहीं यदि कर्मधारा है तो कर्मधारा ले लीजिएगा, बहुब्री है तो बहुब्री लीजिएगा, दोनों है तो बहुब्री लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा चलन में रहता है बहुब्री, ठीक है। दशानन, दस है जिसके आनंद, ये आपके द्वंद्व में, द्वंद्व नहीं द्विगु में भी आता है, संख्यावाची बताया था ना मैं, ये द्विगु में भी आता है। दशानन, दशानन आपके द्विगु समास में भी आ रहा है। तो इसका मतलब एक और मतलब होता है रावण। ये जो दशानन शब्द है लंकापति रावण के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। यदि आपके 10 आनन हो जाते हैं किसी प्रकार कुछ मुखौटा लगा के, तो आपको दशानन नहीं कहेंगे, रावण के लिए ही यह शब्द रिजर्व है। इसको बोलते हैं बहुब्री समास। बहुत सारा है, महादेव है, नीलोत्पल है, षडानन है, लंबोदर है, चतुरानन है, दशानन है, पीताम्बरधारी, गिरिजा, शैलनंदिनी, मयूर वाहन, धनंजय। अब किसको बोलते हैं धनंजय? धनंजय बोलते हैं अर्जुन को।
ये ऐसा क्वेश्चन आपको ना एक शब्द में लिखने के लिए भी आ सकता है, हो सकता है आपको समास में ना दे लेकिन एक शब्द लिखने के लिए भी दे सकता है। तो ये रहा समास का कुछ टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो, नहीं तो अपना अमूल्य समय और कहीं जाके वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।